कैलाश पर विष्णु जी की शिव जी से दिव्य भेंट। दोस्तों, यह एक बहुत सुंदर कहानी है जिसमें आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से कौन सा प्रश्न पूछा। तो आइए जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु को शिव जी से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि वे दोनों परम शक्तिशाली और सर्वज्ञानी थे, फिर भी भगवान विष्णु शिव जी से विशेष चर्चा करना चाहते थे और कई प्रश्न पूछना चाहते थे। वे समझते थे कि शिव के पास संवाद करने से गूढ़ रहस्यों की अनुभूति होती है और ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है। यही सोचकर वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और कहा, हे गरुड़, आज हम कैलाश पर्वत पर जाएंगे। हमें स्वयं महादेव से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। गरुड़ ने शीघ्रता से अपने विशाल पंख फैलाए और भगवान विष्णु उनके कंधों पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा बहुत कठिन थी। हिमालय की ऊंचाइयां, बर्फीली हवाएं और दुर्गम रास्ते किसी भी साधारण जीव के लिए चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन भगवान विष्णु के तेज से पूरी सृष्टि जगमगा उठी और कैलाश की ऊंचाइयों तक वे शीघ्र ही पहुंच गए। कैलाश का अद्भुत दृश्य देखकर विष्णु जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। कैलाश पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का वह दिव्य स्थल था जहाँ शिव स्वयं अपने गणों के साथ निवास करते थे। चारों ओर हिमाच्छादित शिखर, शांत वातावरण और मंद मंद बहती शीतल वायु और नंदी, भूत प्रेत, योगी, सिद्धों की उपस्थिति कैलाश को अलौकिक बना रही थी। जैसे ही भगवान विष्णु वहाँ उतरे, नंदी ने उनका स्वागत किया और शिवजी को उनकी आगमन की सूचना दे दी। शिव उस समय ध्यान में थे। उनके जटा से गंगा प्रवाहित हो रही थी। त्रिनेत्र से साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रकट हो रही थी। जब उन्होंने विष्णु के आगमन का आभास किया तो उनकी समाधि टूट गई और वे मुस्कराते हुए बोले, आइए नारायण, आपकी यात्रा मंगलमयी हो। विष्णु और शिव का संवाद। भगवान विष्णु ने
शिव को प्रणाम किया और वे शिव जी से बोले, हे महादेव, आप सृष्टि के मूल तत्व हैं। मैं आपसे एक गूढ़ प्रश्न पूछने आया हूँ। वह प्रश्न यह है कि यह सृष्टि कैसे संतुलित रहती है। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पालनहार और संहारक हैं, लेकिन यह चक्र कैसे चलता है। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे विष्णु, यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम। ब्रह्मा सृजन करते हैं, आप पालन करते हैं और मैं संहार करता हूँ। लेकिन संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए स्थान बनाना है। जैसे वृक्ष के पुराने पत्ते गिरते हैं, तभी उस पर नए अंकुर उगते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, आपने बिल्कुल सत्य कहा। इस सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए विनाश आवश्यक है, लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तब हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह सुनकर शिवजी बोले, निसंदेह, इसलिए समय समय पर अवतार होते हैं और जब भी अधर्म बढ़ेगा, आप अवतार लेकर उसे समाप्त करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इसी संतुलन से ब्रह्मांड चलता रहेगा। यह संवाद समाप्त होते ही माता पार्वती ने दोनों देवों को प्रेम पूर्वक भोजन का आमंत्रण दिया। पार्वती स्वयं अन्नपूर्णा हैं। उनके हाथों से बना हुआ भोजन अमृत तुल्य था। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने भगवान शिव से विदा ली और गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ धाम लौट गए। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी आवश्यकता हो, कैलाश पर आपके स्वागत के लिए सदैव तत्पर रहेगा नारायण। इस प्रकार दो महाशक्तियों का यह दिव्य मिलन सृष्टि के संतुलन की स्थापना में सहायक हुआ और ब्रह्मांड की गति निर्बाध रूप से चलती रही। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि संतुलन बनाए रखने के लिए संहार और सृजन दोनों आवश्यक हैं। विष्णु और शिव का
मिलन केवल दो देवों की भेंट नहीं थी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला भी थी। जब जब असंतुलन उत्पन्न होगा, तब तब इन दोनों शक्तियों का मेल आवश्यक रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अच्छी अच्छी कहानियाँ और रोचक जानकारी के लिए देखते रहें हमारा